महालाल मुर्मू, आप सभी का स्वागत है समाचार में। मधुपुर प्रखंड के एरिया में 21 पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मिलकर प्रखंड परिसर में बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना को लेकर के सूची में गड़बड़ किया गया है। अबुआ आवास योजना के लिए लाभुकों का चयन मनमानी रूप से किया जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन बीडीओ साहब को सौंपा है और इस बैठक में उन्होंने यह कहा कि प्रोत्साहन राशि अब तक वार्ड सदस्य को नहीं मिला है, जल्द ही भुगतान किया जाए। मौके पर उपस्थित रहे शंभू दास, विजय कुमार मेहरा, मकबूल शेख, अमना बेबी, पंचू दास, रविकांत झा, लालदेव सहित अन्य वार्ड सदस्य शामिल थे। मंत्री चंपाई सोरेन के केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड से निकलते खनिज की बदौलत दिल्ली, यूपी, गुजरात तक में रौनक है, लेकिन झारखंड राज्य पिछड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2024 तक सबको पक्के मकान देंगे। 2024 आ गया है, नहीं मिला। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। सीएम ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संविधान का पालन करते हुए रह रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बनी जांच एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन का किसी खाता बही में नाम नहीं है, लेकिन केंद्र एजेंसी राजनीतिक दल। मधुपुर प्रखंड क्षेत्र की जबागुड़ी पंचायत अंतर्गत लालपुर गांव में बुधवार को 2 दिवसीय भव्य किसान मेला का उद्घाटन प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, समाजसेवी घनश्याम भाई, पंचायत के मुखिया मोहन किस्कू, शीला देवी, पंकज, पीयूष, एनी टुडू, सालगे मरांडी, कुंदन कुमार भगत ने किया। मौके पर समाजसेवी घनश्याम ने कहा कि लालपुर में किसान मेले का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को समृद्ध बनाना है। कहा कि लालपुर में 12 महीने खेती होती है। भयंकर सूखा के बावजूद किसानों ने मेहनत और सिंचाई के साधन के बल पर जरूरत भर अनाज और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। बताया कि पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी कृषि विज्ञान ब्रज किशोर प्रसाद के सहयोग और मार्गदर्शन से लालपुर गांव में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना है, रोजगार की दिशा में भी स्वावलंबी होगा। कहा कि संवाद संस्था झारखंड के 16 जिलों में 700 गांव में 4000 किसानों के बीच जैविक खेती का बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। झारखंड सिक्किम की तरह जैविक खेती करने वाला राज्य बने, इसके लिए सरकार और समाज को सामूहिक प्रयास करना होगा। मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि खेती के माध्यम से लालपुर के किसान आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। बीमारी मुक्त जीवन के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद की ओर बढ़ाना है। जल, जमीन और जीवन की रक्षा के लिए जैविक नितांत जरूरी है। संताली पुस्तक का लोकार्पण। इस अवसर पर समाजसेवी घनश्याम द्वारा लिखित पुस्तक सीधू कानू का संताली अनुवाद हुल रेन मायाम गोंके पुस्तक का लोकार्पण मंत्री हफीजुल हसन और अतिथियों ने सामूहिक रूप से किया। बादल पत्र लेख बुधवार को बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के थाने की पुलिस ने पूजा अर्चना कराई। वह बिना अंगरक्षक के अकेले ही मंदिर पहुंचे थे। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि जब में विषम परिस्थितियों उत्पन्न हो जाती है तो बाबा के दरबार पर आते हैं। बाबा हमारी इस स्थिति को सुगम बना देते हैं। आज हम लोग जो भी हैं उन्हीं के कृपा से हैं। पूरे राज्य के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करेंगे। इसके बाद वह बाबा मंदिर से निकलकर सीधे बासुकीनाथ के लिए रवाना हो गए। पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन ने बुधवार को राज्य की सड़क और पुल योजना की समीक्षा
की। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने प्रमंडलवार योजना का हाल लिया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख काके लाल, मुख्य अभियंता सहित कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने है, इस वजह से योजना प्रभावित ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने योजना की स्वीकृति से लेकर क्रियान्वयन तेज करने को कहा। श्री सोरेन ने कहा कि किसी भी हाल में योजना बाधित ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि योजना बाधित ना हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वन विभाग के कारण बाधित सड़क निर्माण से जुड़ी योजना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निराकरण करें। साथ ही भू अर्चना के मामलों का भी निपटारा तेजी से करने को कहा ताकि सड़क का निर्माण तेजी से हो सके। सोरेन ने कार्यपालक अभियंता से कहा कि मैं अक्सर फील्ड विजिट में रहता हूं, ऐसे में कभी भी आपके कार्य क्षेत्र में पहुंच सकता हूं, आपसे मिल सकता हूं, आपसे योजना के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही आपकी समस्या को भी सुनेंगे। ऐसे ही झारखंड के खबरों को अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।